नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में खट्टर सरकार लगातार निशाने पर है। कभी लोग खट्टर सरकार को निकम्मा बता रहे हैं तो कभी विधायक सीएम खट्टर को ही निकम्मा करार दे रहे हैं। मंडी डबवाली विधायक नैना चौटाला ने खट्टर सरकार पर वार ऐसा किया और ऐसा बयान दिया, वो भी आप देखिए। मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। मंडी डबवाली में 11 दिनों से किसानों का धरना और भूख हड़ताल इस वक्त जारी है। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों को समर्थन देने मंडी डबवाली विधायक नैना चौटाला पहुंची और इस दौरान नैना चौटाला ने खट्टर सरकार पर हमला बोला और सीएम खट्टर को अब तक का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री बताया। एक रिपोर्ट देखिए। हमारा मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। ये है मंडी डबवाली की विधायक नैना चौटाला, जो किसी और को नहीं बल्कि प्रदेश के मुखिया को निकम्मा बता रही हैं। दरअसल मंडी डबवाली में एसडीएम कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले किसान धरना दे रहे हैं। पिछले 11 दिनों से किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से 13 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग पर अड़े हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को लगातार राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। किसानों को समर्थन देने धरना स्थल पर डबवाली विधायक नैना चौटाला पहुंची। भूख हड़ताल कर रही महिलाओं के साथ पूरे दिन नैना चौटाला धरने पर बैठी रही। इस दौरान नैना चौटाला ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा और सीएम खट्टर को अब तक का सबसे निकम्मा सीएम करार दिया। हमारा मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। नैना चौटाला ने लोगों से किसानों का साथ देने की अपील की और कहा कि एकजुट होने से ही मुख्यमंत्री के कानों तक किसानों की आवाज पहुंचेगी। नई बात तो ये है कि धरने में महिलाएं अनशन पर बैठी हैं। सबसे बड़ी बात है, आज तक कभी भी किसान धरने में महिलाएं नहीं बैठी और ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैं तो ये कहूँगी कि ये जो धरना है, जब तक मांग पूरी ना हो तब तक बिल्कुल डट के मुकाबला करना चाहिए और सब लोगों को हर रोज आके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन लोगों का साथ देना चाहिए। तो आवाज़ जितनी बुलंद होगी तभी चंडीगढ़ तक मुख्यमंत्री के कानों में जाएगी। वैसे हमारा मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। वहीं किसानों की मांगों की बात की जाए तो किसानों की मांगे हैं सिरसा के 77 गाँव की रुकी बीमा राशि, पराली जलाने वाले किसानों के केस वापस, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों को प्रति एकड़ 5,000 बिजाई खर्च अनुमान दिया जाए, फसल समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया हो या फिर खट्टर सरकार सवालों के घेरे में आई हो। इससे पहले भी सरकार के खिलाफ किसानों से लेकर लोगों का रोष सामने आता रहा है। मंडी डबवाली। चलिए, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के साथ बहुत सारी तस्वीरें साफ हो रही है, लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठ रहा है कि एक विधायिका अपने मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को निकम्मा कह रही हैं, लेकिन उस वक्त तस्वीरें क्या थी, मौका क्या था, दस्तूर क्या था, जरा वो भी समझ लेते हैं। गुरविंदर पन्नू हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। गुरविंदर, क्या उस वक्त की स्थिति थी? क्योंकि कहा जाता है अक्सर, ये नेताओं की तरफ से और प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जाता है कि मौका और दस्तूर देखना होता है। उस वक्त क्या तस्वीरें थी ये भी हमें जानना होगा, तो जरा बताइए कि उस वक्त क्या तस्वीरें थी, क्या उस वक्त माहौल था, किस लहजे में विधायिका की तरफ से ये बातें की गई हैं। मुख्यमंत्री को निकम्मा तक करार दे दिया, वो भी इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा, ये भी कह दिया। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि डबवाली में पिछले आज 12वां दिन धरने का, पिछले 11 दिनों से लगातार जो किसान है वो अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं और हर रोज जो 5 किसान है वो धरने पर भी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। लेकिन जिस तरीके से डबवाली विधायक नैना सिंह चौटाला ने का जो तंज मुख्यमंत्री पर कसा, वो दरअसल वो उस वक्त माहौल एक ऐसा था कि जिस वक्त
5 महिलाएं कल भूख हड़ताल पर बैठी थी और उनके साथ ही जो डबवाली से विधायक जेजेपी नेता नैना सिंह चौटाला वो भी वहां पर उस धरने में अपने आप को शामिल किया था और किसानों को समर्थन दिया था। तो उन्होंने साफ तौर पर किसानों के बीच में इस बात को रखा था कि उन्होंने विधानसभा का जो सत्र अभी निकला है उसके अंदर उन्होंने किसानों की आवाज को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में हर बार की तरह हंगामा होता है, लड़ाई की भेंट पर पूरा सत्र चढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा नैना सिंह चौटाला के जहन में था कि उनकी बात को वहां पर किसी ने भी सुना नहीं है, क्योंकि उन्होंने खास करके डबवाली के किसान जिस तरीके से धरने प्रदर्शन पर थे उससे पहले भी चेतावनी दी थी कि वो अनिश्चितकाल धरने पर जाएंगे। तो शायद उसी के रोष स्वरूप नैना सिंह ने अपनी सफाई भी वहां पर अपने भाषण और वक्तव्य के दौरान किसानों के सामने दी थी कि उन्होंने किसानों की इस मांग को, खास करके जिला सिरसा के 69 गाँवों की बात है जिनको मुआवजा राशि अब तक नहीं दी गई है, जिस तरीके से डबवाली में किसान है वो पिछले साल से 25 दिसंबर से लेकर अब तक भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से महिलाओं को भी भूख हड़ताल पर आना पड़ रहा है, किसानों का साथ देना पड़ रहा है, तो ऐसे में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब तक के इतिहास में, अब तक का जो मुख्यमंत्री का इतिहास अगर देखा जाए तो उसमें सबसे निकम्मी सरकार है वो साबित हुई। लेकिन गुरविंदर, क्योंकि ये कहा गया था कि विधानसभा के इस सत्र के अंदर मुख्यमंत्री की तारीफ भी नैना चौटाला ने की, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि नैना चौटाला ने ही मुख्यमंत्री की तारीफ की थी, लेकिन जब वो तारीफ कर रही हैं और दूसरी तरफ जब जमीन पर आकर किसानों के सामने उनके इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, तो वहां मुख्यमंत्री को, वो भी इतिहास में सबसे ज्यादा निकम्मा मुख्यमंत्री करार दे रही हैं। इन बातों का मतलब क्या है? देखिए, मतलब साफ है, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि इससे पहले भी एक बयान जो कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से आया था कि जो नैना सिंह चौटाला उन्होंने विधानसभा में किसी भी मुद्दे को उठाया नहीं और उन्होंने किसानों के साथ और यहाँ की जनता के साथ धोखा किया, लेकिन उन्होंने इस बात की सफाई दी थी कि उन्होंने उस सत्र में, हालांकि वो सत्र एक ही दिन का था, उन्होंने वहां पर जब उनको समय दिया तो उन्होंने कहा था कि वहां पर जो कांग्रेस के नेताओं के बीच में और भाजपा नेताओं के बीच में जो जिद हुई थी, उसके बाद जो इनेलो के नेताओं के बीच में वहां पर हंगामा होता, उसके बीच में उन्होंने अपनी आवाज को बार बार माइक के माध्यम से उठाने का प्रयास किया था कि मेरे ही इलाके के किसान है जो इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आवाज को वहां पर सुना नहीं गया। तो शायद उसी बात का गुस्सा होगा, लेकिन जिस तरीके से, हालांकि भाजपा के वो अलग कमान के नेता वो कह रहे हैं कि इन्होंने तारीफ की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने किसी तरीके की कोई तारीफ नहीं की, मैंने तो अपनी बात को रखने का वहां पर मौका, एक प्रयास किया था रखने का, लेकिन वहां पर वो लड़ाई और वो झगड़े और वो जिस तरीके से उन्होंने परसों बयान में दिया था कि अब विधानसभा न रहकर एक लड़ाई का अखाड़ा बन चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुरविंदर पन्नू इस जानकारी के लिए। लेकिन किसान नेता तस्वीर भाटी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तस्वीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। लेकिन सबसे पहले सवाल यही लगातार, क्योंकि आप अपनी 13 सूत्रीय मांगों को रख रहे हैं और इन मांगों को रखने के चलते भूख हड़ताल पर आपको लगभग 11 दिन हो चुके हैं। क्या अभी तक किसी भी तरीके से कोई नेता, कोई राजनीतिक दल आपके समक्ष आया है? जी सर, नमस्कार। हमारे पास अभी तक जो रूलिंग पार्टी है उससे तो कोई नहीं आया और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है उनमें से आ रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी बात तो वही करेगी ना, उनमें से कोई अभी तक हमारी पूछने तक भी नहीं आया अभी आप क्यों बैठे हो। लेकिन और दूसरे राजनीतिक दलों का क्या आपको समर्थन मिल रहा है? दूसरे राजनीतिक दलों का हमें समर्थन मिल रहा है, अलग अलग से आ रहे हैं, फोन पे भी आ रहे हैं और हमारे समर्थन में भी आ रहे हैं। जैसे कल नैना चौटाला जी हमारे पास 3 घंटे लाके गए हैं। उससे पहले पदम जैन और कृष्ण कबोज नेलो से वो भी हमारे पास लाके गए हैं, टाइम पूरा 1 दिन का। लेकिन तस्वीर जी, जरा एक चीज तो बताइए, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हूबहू लागू करने के पीछे आप नहीं रहिए, हमने उसको अलग अलग पॉइंट पर उसको सार्थक करके दिखाया है, उसको लागू किया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया और बीमा पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। किसानों के खातों से बीमा पेमेंट जो राशि है वो कटती है और उसके बाद जो नुकसान होता है उसकी भरपाई उसी बीमा की राशि से की जाती है, जिसका कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है कुछ हद तक सरकार भरती है और कुछ किसानों को भरना पड़ता है। तो आखिर इसमें परेशानी किस बात को लेकर है? अब सर, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट के अनुसार के जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, अगर वो उसको बीजेपी सरकार मानती है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है भाई इंश्योरेंस होना चाहिए क्रॉप का, मगर ये नहीं भी क्रॉप का इंश्योरेंस किसान भरे, सारे का सारा जो क्रॉप का प्रीमियम है वो सरकार भरे।
और दूसरी यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रीमियम है जितना जो सरकार भर रही है और प्लस कुछ हिस्सा जो आपको देना पड़ रहा है, जो आपका हिस्सा है वो भी सरकार को देना होना चाहिए। वो सरकार को देना होना चाहिए। जो पैसा एक पैसा सरकार भरे, इंश्योरेंस जरूर हो, मगर उसके साथ एक शर्त उसमें आगे का कॉलम एक और बढ़ो, उसमें ये लिखा है बीमा होने के बाद जी नुकसान की भरपाई 3 महीने के अंदर होनी चाहिए। जैसे सितंबर में नुकसान हुआ है तो दिसंबर में उसकी भरपाई होनी चाहिए। 2 साल से बीमा नहीं मिला हरियाणा के किसानों को। चलिए, ये एक बड़ी परेशानी है, ये एक बड़ी परेशानी है क्योंकि बीमा क्लेम की राशि यदि मिलनी होती है तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है और इसको लेकर कई बार तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। खैर, बहुत शुक्रिया तस्वीर जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियां ज़रूर हैं आज भी किसानों के सामने जिसका समाधान करने की कोशिश होनी चाहिए। सरकार को इस विषय पर और भी ज़्यादा गंभीरता से कदम उठाना होगा। और भी बहुत सारे पहलू हैं, जानेंगे उनको, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात यहां पर एक विधायक की तरफ से लगाए गए उस बड़े आरोप को लेकर है जो सीधे मुख्यमंत्री को लगाया गया है। मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप लगाया गया, ये कहा गया कि वो इतिहास में, अभी तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री हैं। और ये बयान उस वक्त दिया गया जब फिलहाल में ये कहा जा रहा है क्योंकि नई पार्टी का उदय हुआ, जननायक जनता पार्टी, और उस पार्टी के अंदर विधायक नैना चौटाला क्योंकि पहुंची, वहां पर उस पार्टी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। और यहाँ दूसरा मुद्दा ये भी है कि जब किसानों के साथ वो जाती हैं, किसानों से मिलने के लिए वो जाती हैं, क्योंकि लगातार 11 दिन से किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से 13 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि भूख हड़ताल पर जो किसान बैठे हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, लेकिन उस बीच ये बयान बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि क्या विधायक का ये इस तरीके का बयान सही है? क्या राजनीतिक रूप से इस बयान को सही माना जाए और सीधे प्रदेश के जो मुखिया हैं उनकी साख पर, और क्योंकि ये एक नेतृत्व है, जनता की तरफ से चुने हुए वो नेता हैं और साथ ही साथ विधायकों की तरफ से चुने हुए नेता भी हैं, तो ऐसे में क्या इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करना जायज है, सही है? और यहां एक और चीज ये भी है कि किसानों की जो लगातार मांगे सामने आ रही हैं, दूसरा पहलू इसका ये भी है कि किसान आखिर क्यों नहीं, आप जब सरकार के सामने अपनी बातों को रख दिया गया किसानों की तरफ से, तो आखिर उसके बाद सरकार क्यों उनकी मांगों पर गंभीरता से कदम नहीं उठा रही है? और दूसरी बात यह भी है कि जब इस बारे में पता है, क्योंकि स्थानीय विधायक जब विधानसभा के भीतर भी अपनी बातों को रख चुकी हैं इस मुद्दे को लेकर, तो क्यों नहीं उसको लेकर यहां बातें स्पष्ट की जाती हैं। जेजेपी नेता अरविंद भारद्वाज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले इस बयान को लेकर मेरा सवाल आपसे यही है कि मुख्यमंत्री और सीधे सरकार को इतिहास में अभी तक का सबसे निकम्मी सरकार और सीएम बता देना, क्या ये बयान सही है? नहीं, इसमें गलत भी क्या है? आप ये देखिए किसानों की आज हालत क्या है। आज हरियाणा प्रदेश के मुखिया को जो हरियाणा प्रदेश हमेशा किसानों की खुशहाली के लिए जाना जाता था, वही हरियाणा प्रदेश में आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आज ये स्थिति हो गई है कि हमारे पिछले 2017 की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें, लगभग 150 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं 1 साल के अंदर, और कर्ज के नीचे दबे हुआ किसान है। और उसके बावजूद भी सरकार किसानों की बात मानने और सुनने को तैयार नहीं है। महीनों तक किसान अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे रहते हैं। हमारे फैजाबाद में भी एक पंचकुला जिस तरह से ये जो डब्बाली में चल रही है, उसी तरह से हमारे यहाँ IMT में भी एक हड़ताल किसानों की चल रही है। उसे भी 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, आज तक कोई नुमाइंदा सरकार का आया नहीं है उनसे बात करने। तो ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। अरविंद जी, और बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि
कुछ भी चीज़ ले लीजिए, बीमा पॉलिसी को लेकर कह लीजिए तो वो कहते हैं कि बीमा पॉलिसी हमने किसानों के लिए लेकर आए हैं। यदि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात है तो वो कहते हैं कि हमने पॉइंट वाइज उस सिफारिशों को पूरा किया है। और तो ऐसे में कहाँ से, क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य उन्होंने तैयार किया, जिसके लिए पहला कदम पहले पड़ाव से वो आगे बढ़ चुके हैं। कहाँ पर आकर लगता है कि किसानों की मांगों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात है जो किसानों की आय दोगुनी करने की जो बात है वो पूरी तरह से झूठ और छलावा है। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश में जो गेहूं की फसल होती है ज्यादातर, या धान की है या बाजरी, इनमें से किसी को कहीं आय इनकी खेती करने वाले किसानों की कहीं आय बढ़ाने का काम सरकार ने नहीं किया। बल्कि स्थिति ये है, गेहूं और धान की तो जो लागत मूल्य है वही अगर पूरा मिल जाए तो भी गनीमत समझी जाती है हमारे प्रदेश में। आप प्रॉफिट देने की बात छोड़ दीजिए सरकार की। और दूसरा, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ढोल पीट रहे हैं ये पूरी तरह फेल हो चुका है। पिछले साल तक की जो फसलें थी जो गेहूं की, उनका भी आज तक मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। और बल्कि ये जो प्राइवेट कंपनियों को जो दिया गया है, इसका जो ठेका है फसल बीमा योजना का, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, वो फायदे में, चाहे वो रिलायंस हो, अदानी हो, सब कंपनियों को फायदा है। तो खुले तौर पर डबवाली के जो किसान हैं जो लगातार 13 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, खुला समर्थन है जेजेपी का? बिल्कुल खुला समर्थन है। इन्हीं को नहीं, हरियाणा प्रदेश के तमाम उन किसानों को है जो आज इस सरकार की नीतियों की वजह से परेशान है और आज उनके खेत बिकने की नौबत पर आ गई है। मतलब कल को उनका परिवार कैसे गुजारा चलाएगा, ये एक बड़ी गंभीर समस्या है आज किसान के लिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका। लेकिन योगेश बिदानी जी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सवाल यही कि आखिर क्यों नहीं मांगों को माना जाता, और यदि आपको लगता है, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर जानना चाहेंगे। किसान लगातार 11 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, 13 सूत्रीय मांगे उनकी हैं डबवाली के अंदर, क्या अभी तक स्टैंड है सरकार का इस पर? ऐसा है, हम किसानों की हर मांग को मान रहे हैं, किसी भी मांग में ऐसा नहीं है। नहीं तो आप उनके पास नहीं पहुंचे। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि यदि सरकार ये सोच रही है, इस विषय पर विचार कर रही है, तो अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा हमारे पास तक क्यों नहीं आया है, या फिर बातचीत के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसा कैसे कह सकते हो? सरकार के नुमाइंदा हमेशा उनके पास रहते। नहीं, ये तो किसानों की शिकायत है। हेलो जी योगेश जी, किसानों की शिकायत है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनके पास तक नहीं पहुंचा है। दूसरी पार्टियों के नेता तो पहुंच रहे हैं लेकिन सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुंचा। मैं बताऊं, किसानों से 3 बार बात हो चुकी है, उनकी हर बात मानी जाती है। पर ये है कि इधर जो ज्यादा वहाँ हैवी है, जो अपने जिनकी जो पार्टी के 2 फाड़ हो गए, वो होने नहीं देते किसी बात का समझौता। यानी कि आपको लगता है कि जेजेपी पार्टी, जननायक जनता पार्टी ही इसके पीछे है सूत्रधार, जो किसानों को बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रही है? बिल्कुल नहीं बढ़ने देती। उनको चाहिए आराम से बैठे। किसान हर एक के लिए होते हैं, किसान के बगैर देश नहीं चलता है। किसान हमारी खुराक है, मतलब जो हमें देते हैं, खुराक मिलती है वो किसान देते हैं। चलिए खैर, समय ठीक है, अन्नदाता है। फिर ये जान के उनको भड़का कर, उनको मुकर रख कर सिर्फ देश को सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। और ज़्यादा समय भी इजाज़त नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, समय बहुत कम है। लेकिन यहाँ चीज़ें ये हैं कि फिलहाल जेजेपी नेता और विधायकों और साथ ही साथ प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार यदि किसानों की बातों को मान ले तो शायद किसानों की हर परेशानी का हल हो सकता है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने इस किसानों की हर मांगों को माना है, लेकिन कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि किसानों को सहमत होने के लिए राजी नहीं होने दे रही हैं। पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री मुझे लगता है अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री है।